जब कोई लोकप्रिय होता है और जितना ज्यादा लोकप्रिय होता है उतने ही ज्यादा उसके विरोधी भी बनते हैं और सवाल भी उतने ही ज्यादा खड़े होते हैं। वैसा ही कुछ हुआ है दुनिया भर में भारत का लोहा मनवा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे से लौट चुके हैं, जहां से हमने पहली तस्वीर देखी पापुआ न्यू गिनी से, जहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका अभिवादन किया, उन्हें सम्मान दिया। दूसरी तस्वीर आई ऑस्ट्रेलिया से, जहां के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस बता दिया। इतना होना था कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया के पेट में दर्द हो गया। दुनिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के सामने बॉस क्यों बता दिया गया, तो इस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अपने प्रधानमंत्री पर तीखे सवाल दाग दिए। क्या हुआ उस सवाल जवाब के दौर में, आज उसी पर बात करेंगे। Prime Minister Modi is the boss. नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ उनकी बॉन्डिंग की चर्चा जोरों पर है। एल्बनीज सिडनी ओलंपिक पार्क के कुडोस बैंक एरिना में पीएम मोदी के भव्य स्वागत के दौरान खुद मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें बॉस बता दिया। लेकिन इसके बाद एल्बनीज को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के कई जाने माने पत्रकारों ने एल्बनीज से सवाल किया कि क्या उन्हें नहीं लगता कि मोदी कुछ हद तक तानाशाह हैं। इस सवाल पर एल्बनीज ने संयम नहीं खोया और बेहद ही नरम लहजे में कहा, भारत एक लोकतंत्र देश है और वहां सबके अपने विचार हैं। हालांकि सनराइज टीवी के होस्ट डेविड कोच और एबीसी के पत्रकार ने एल्बनीज को बार बार घेरने की कोशिश की। डेविड कोच ने मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं ये मोदी को नीचा दिखाने के मकसद से नहीं पूछ रहा, लेकिन बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह मैं सोच रहा था कि इस मोदी की अपने ही देश में 80% लोकप्रियता कैसे हो सकती है। कोच ने आगे कहा कि मोदी का जो इतिहास रहा है उसे लेकर वो चिंतित हैं। खासकर उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो प्रेस की स्वतंत्रता को दबाते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए भेदभाव करते हैं और उन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है। अब कोच को कौन समझाए कि जिस देश में लोग प्रधानमंत्री तक को गाली दे देते हों, वहां के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि वहां के लोगों को दबाया जाता है। कोच ने आगे सवाल किया कि ऐसा लगता है कि वो थोड़े तानाशाह किस्म के हैं। इन तीखे सवालों के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मोदी ने अपने शासनकाल में भारत से गरीबी को कम करने की कोशिश की है और भारतीयों के लिए बड़े पैमाने पर अवसरों को बढ़ाया है। एल्बनीज ने आगे जो कहा वो भारत के मोदी विरोधियों को भी सुनना चाहिए। एल्बनीज ने आगे कहा, हमने भारत का जो विकास देखा है वो अद्भुत है और प्रधानमंत्री मोदी सच में बहुत लोकप्रिय हैं। सबके बीच नहीं, भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन वह अधिकांश लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। कोच ने एल्बनीज की इस टिप्पणी पर सवाल किया, तो दूसरे शब्दों में क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए कड़ा रुख अपनाया? उनके सवाल पर एल्बनीज ने कहा वो भारत की घरेलू राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही ये दोहराते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ अलग अलग विचार हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी विरोधी प्रदर्शनों पर सवाल। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी के दौरान ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आवास किरीबिली हाउस के बाहर कुछ भारतीय प्रवासियों ने मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। कुडोस बैंक एरिना में जब पीएम का कार्यक्रम चल रहा था, तब उन घर के बाहर भी मोदी के विरोध में प्रदर्शन हुए। इसे लेकर एबीसी पत्रकार माइकल रोनाल्ड ने कहा, इससे साफ होता है कि पीएम मोदी को सभी भारतीय प्रवासियों का समर्थन नहीं मिलता। उन्होंने एल्बनीज से पूछा, उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप है, उन पर मीडिया को भी दबाने का आरोप है, उन पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप है। क्या इसमें से कोई आरोप आपको परेशान करता है? इस सवाल के जवाब में एल्बनीज ने कहा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अधिकार है कि वो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सके और हम सभी राजनीतिक में लोगों के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से हमेशा मानव अधिकारों के लिए
खड़ा होता है, चाहे ये दुनिया में कहीं भी हो। सवालों की बौछार यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहां के मीडिया ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आप पीएम मोदी के सामने मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगे। जवाब में एल्बनीज ने कहा कि वो विश्व के नेताओं से किसी भी मुद्दे पर सीधे बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी और विश्व के बाकी नेताओं के साथ मेरे रिश्ते बेहद सम्मानजनक हैं। इसके बाद उस मुद्दे पर सवाल पूछा गया जिसे लेकर पूरे विश्व की निगाहें टिकी रहती हैं कि अब तक भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोला। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने यह भी सवाल पूछा। जवाब में एल्बनीज ने कहा कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, भारत बहुत लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है, लेकिन भारतीय हमारे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने आशा जताई कि G20 राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन और क्वाड की बैठक तक यूक्रेन का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि उस वक्त तक यूक्रेन का मुद्दा जरूर सुलझा लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आशा करता हूं कि इस बार भी वैसा ही बयान जारी किया जाएगा जैसा पिछले साल किया गया था। भारत ने उसमें हिस्सा लिया था। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी बयान में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना की गई थी। ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर क्या बोले पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिससे वो काफी अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उनके स्वागत में कुडोस बैंक एरिना में 20,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इकट्ठा हुए थे, जिन्हें पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों, वहां की सरकार और अपने दोस्त एंथनी एल्बनीज का उनके आतिथ्य के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। हम भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती बढ़ाने की दिशा में काम करते रहेंगे, जो वैश्विक भलाई के हित में भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के नाम का जो प्रसार दुनिया में किया है, वो शायद अब तक तो कोई नेता नहीं कर पाया। हिंदुस्तान को जो ब्रांड बनाया है, विश्व गुरु बनाया है, वो अतुलनीय है। वैसे आप ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के जवाबों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। To speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.